चेकिंग करवा के मेट्रो कार्ड टैप करके हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन से बैठ गया मैं मेट्रो में। 4 स्टेशन बाद सिकंदरपुर से पिक किया मैंने अपने चेतन दोस्त को और हम चले गए लगभग 50 मिनट में दिल्ली के प्रगति मैदान। जी हाँ, आज का दिन बिताने वाले थे हम प्रगति मैदान में, क्योंकि यहाँ लगा हुआ था स्टार्टअप का महाकुंभ। सबसे पहले एंट्री मारी हमने हॉल नंबर 3 में, लेकिन यहाँ मेरे दोस्त को गेट पर ही रोक लिया गया क्योंकि उसके पास नहीं था वैलिड एंट्री कार्ड। फटाफट ऑनलाइन पास बनवा के हम आ गए अंदर, जहाँ लगे हुए थे बहुत सारे जनरल स्टार्टअप्स लाइक मेकअप प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग एटसेट्रा। कुछ घूमते हुए और एक्सप्लोर करते हुए हमें दिखा एक इंटरेस्टिंग इंडियन स्टार्टअप जो कि प्लास्टिक वेस्ट को कन्वर्ट करके बनाता था बिल्डिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि टाइल्स और शेड्स में। इस स्टार्टअप का नाम था रेपरॉक। हॉल नंबर 3 देख के हम चले गए हॉल नंबर 4 में, जो कि था गेमिंग के स्टार्टअप्स के लिए। यहाँ हमने देखे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ऑनलाइन गेमिंग के स्टार्टअप्स जो शोकेस कर रहे थे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गेम्स। हो चुकी थी दोपहर और हमें लगी थी बहुत भूख, इसलिए हम चले गए फूड कोर्ट में। यहाँ हर हॉल में लगभग फूड कोर्ट लगा हुआ था, जहाँ पे वेज और नॉन वेज के बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम लेंगे 2 कोल्ड कॉफी और साथ में पनीर रोल। मैं खड़ा हो गया कोल्ड कॉफी की लाइन में और चेतन भाई चले गए पनीर रोल लेने। कम दूध, ज्यादा पानी और बहुत सारी आइसक्रीम डाल के मिक्स करके हमारी कॉफी हुई तैयार, जिसे इन मैम ने हमें स्माइल के साथ किया सर्व। कॉफी पी के, रोल खा के और अपनी थकान मिटा के हम चले गए कुछ रोबोटिक गेम्स देखने। रोबोट्स का प्राइस था काफी हाई, जिससे सुन के हमारे पैर अपने आप ही चल दिए कहीं और। हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग थी। दूसरी जगह लगे हुए थे कॉफी के स्टार्टअप्स, जहां पहुंच के हमें हुआ बहुत रिग्रेट, क्योंकि हम ऑलरेडी 300 रुपए की कॉफी पी के आ चुके थे और यहाँ जगह जगह मिल रहे थे कॉफी के फ्री टेस्टर्स। फिर हम गए मोटर व्हीकल के सेक्शन में, जहां हमने देखे कुछ इंटरेस्टिंग 2 व्हीलर के, हाइब्रिड ट्रैक्टर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्टार्टअप्स। एक स्टार्टअप हमें अच्छा लगा जो कि हमारी एग्जिस्टिंग बाइक को 40,000 रुपए में कन्वर्ट कर देता था इलेक्ट्रिक बाइक में, जो कि रेंज देती थी 100 किलोमीटर की एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। बज चुके थे दोपहर के 3, तो हम निकल पड़े बाहर जाने के लिए। हॉल नंबर 14 के पास देखा बहुत भीड़ थी, जिससे हमारे अंदर भी हॉल नंबर 14 में जाने का कीड़ा उठा। अंदर जाके हम हो गए बहुत हैरान, क्योंकि ये था DRDO का सेक्शन और यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स थे जो कि सारे डिफेंस और रिसर्च से रिलेटेड थे और ये बहुत इंटरेस्टिंग थे। यहाँ शोकेस कर रखे थे बहुत सारे फाइटर ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट्स और सैटेलाइट्स के मॉडल। फिर हमें दिखा एक पार्सल ड्रोन और तभी हमारी नजर पड़ी स्टार हाईलाइट ऑफ द डे पर, जो कि थी एयर टैक्सी, जो एक बार में 8 लोगों को कैरी कर सकती थी और ये स्टार्टअप था बेंगलुरु का। फिर हमने देखे कुछ इंडियन नेवी के प्लान्स जो कि थे बहुत इंटरेस्टिंग। इतने में टाइम हो चुका था दोपहर के 4, जो कि इवेंट के क्लोज होने का टाइम था, इसलिए हमने वापस अपना घर का रास्ता पकड़ा। मेट्रो से हम गुड़गांव पहुंचे और अपना किया